नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 10,307 करोड़ 59 लाख रुपए का अनुपूरक बजट किया पेश। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा, उद्योगों में 80% हिमाचलियों को रोजगार की शर्त के प्रावधान को कड़ाई से लागू करेगी सरकार। राज्यपाल के अभिभाषण पर विधानसभा में चर्चा शुरू। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार के 1 वर्ष के कार्यकाल को बताया निराशाजनक। और अली खड्ड में उपजे पानी के विवाद पर चर्चा की मांग न माने जाने पर विपक्ष ने सदन से किया वॉकआउट। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश विधानसभा के शिमला में चल रहे बजट सत्र के दूसरे दिन आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 10,307 करोड़ 59 लाख रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया। चालू वित्त वर्ष के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों की ये पहली और अंतिम किश्त है। पिछले वित्त वर्ष में अनुपूरक बजट 13,000 करोड़ रुपए से अधिक का था। मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत अनुपूरक बजट में से 7,267 करोड़ 41 लाख रुपए राज्य स्कीमों के लिए और 3,040 करोड़ 18 लाख रुपए केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के लिए रखे गए हैं। राज्य स्कीमों के तहत मुख्यतः 3,367 करोड़ 76 लाख रुपए वेज एंड मीन्स और ओवरड्राफ्ट के लिए 696 करोड़ 44 लाख रुपए, जलापूर्ति व मल निकासी योजनाओं के लिए 598 करोड़ 71 लाख रुपए, पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ के लिए 442 करोड़ 9 लाख रुपए हिमाचल पथ परिवहन निगम को सहायता के लिए रखे गए हैं। इसी तरह 372 करोड़ 66 लाख विद्युत उत्पादन, 279 करोड़ 32 लाख रुपए अस्पतालों के निर्माण, हिमकेयर योजना और मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, 215 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सड़कों व पुलों के लिए रखी गई है। प्रदेश सरकार राज्य में श्रम कानूनों की समीक्षा करेगी और उद्योगों में 80% हिमाचलियों को रोजगार के प्रावधान की शर्त को कड़ाई से लागू करना सुनिश्चित कर रही है। विधानसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने ये बात कही। विधायक चैतन्य शर्मा के प्रश्न के उत्तर में उद्योग मंत्री ने कहा कि सरकार प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र में स्थापित होने वाली होटल इकाइयों में भी इस शर्त को लागू करवाएगी। इसी संबंध में विधायक हरीश जनार्था ने प्रतिपूरक सवाल पूछा और कहा कि प्रदेश में इस समय पर्यटन सबसे बड़ा उद्योग है और यदि होटलों में 80% हिमाचलियों को रोजगार की शर्त को कड़ाई से लागू किया जाता है तो राज्य के हजारों युवाओं को आसानी से घर द्वार पर ही रोजगार उपलब्ध हो जाएगा। कांग्रेस के राजेंद्र राणा के सवाल के जवाब में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि राज्य में आई प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए केंद्र से हिमाचल को एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के तहत केवल 787 करोड़ 25 लाख रुपए की राशि ही मिली है और ये राशि हिमाचल का अधिकार है जो राज्य को हर साल मिलता है। उन्होंने कहा कि आपदा से निपटने के लिए केंद्र से कोई विशेष राहत पैकेज हिमाचल को नहीं मिला है। जगत सिंह नेगी ने मूल प्रश्न के उत्तर में कहा कि राज्य में आई प्राकृतिक आपदा से 9,905 करोड़ 77 लाख रुपए का नुकसान सरकारी और निजी संपत्ति को हुआ है। इस नुकसान की भरपाई के लिए सरकार ने 1,254 करोड़ 22 लाख रुपए विभिन्न जिलों और विभागों को जारी किए हैं। इनमें से 483 करोड़ 16 लाख रुपए प्रभावित लोगों को मुआवजे के तौर पर प्रभावित लोगों को दिए गए हैं। कांग्रेस के संजय रतन के सवाल के जवाब में राजस्व मंत्री ने कहा कि सरकार ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से सभी प्रकार के प्रमाण पत्र जारी कर रही है। इसी कारण ओबीसी और एससी प्रमाण पत्र बनाने के लिए महिलाओं को बार बार मायके जाने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने विधायक विनोद सुल्तानपुरी के प्रतिपूरक सवाल के जवाब में माना कि एससी और ओबीसी के प्रमाण पत्र की मियाद पूरी होने की एक निश्चित अवधि के चलते लोगों को ये प्रमाण पत्र बार बार बनाने पड़ते हैं, जिस कारण उन्हें बार बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि समस्या को स्थायी रूप से खत्म करने के लिए सरकार प्रयास कर रही है।
विधायक मलिंदर राजन के सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि सरकार ने शिक्षकों के 500 पद भरने के लिए मामला लोक सेवा आयोग को भेजा है और ये भर्ती होते ही खाली पदों पर शिक्षकों की तैनाती कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने अपने अब तक के कार्यकाल में 400 से अधिक प्रिंसिपल और इतने ही टीजीटी पदोन्नत किए हैं। भाजपा विधायक हंसराज के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार अभी गेस्ट टीचरों की भर्ती नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार 6500 शिक्षकों की भर्ती कर रही है। इनमें से 2500 शिक्षक बैच वाइज रखे जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि वर्तमान राज्य सरकार के 1 वर्ष के कार्यकाल से समाज का हर वर्ग निराश है। उन्होंने कहा कि सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरी तरह से विफल रहा है और सरकार ने 5 सालों के लिए ही नहीं बल्कि वर्षों के लिए प्रदेश की जनता का भरोसा खो दिया है। जयराम ठाकुर आज विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर सरकार द्वारा लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर आरंभ हुई चर्चा में हिस्सा ले रहे थे। उन्होंने सरकार से पूछा कि कांग्रेस द्वारा विधानसभा चुनावों के दौरान दी गई गारंटियों का क्या हुआ। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि गारंटियां देकर कांग्रेस से गलती हुई है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सुक्खू सरकार साल में 1 लाख नौकरियां देने की गारंटी पर सत्ता में आई, लेकिन पहले साल में ही सरकार ने 10,000 से अधिक लोगों को नौकरी से निकाल दिया। जयराम ठाकुर ने अपनी सरकार के कार्यकाल में कर्मचारियों को दिए गए लाभों का भी जिक्र किया। उन्होंने ये भी कहा कि जिस दिन से कांग्रेस सत्ता में आई है उस दिन से करों का बोझ बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सुक्खू सरकार 14 माह में 14,000 करोड़ रुपए का ऋण ले चुकी है। उन्होंने प्रदेश सरकार की उपलब्धियों का भी जिक्र किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चर्चा में दखल देते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष लोगों को भ्रमित करने के लिए झूठे आंकड़े पेश करते हैं। उन्होंने कहा कि अभी जो ओपीएस पेंशन में कटौती करने की बात कही गई है ये भी झूठ है। सरकार ने ओपीएस में कोई कटौती नहीं की है और विपक्ष इस संबंध में भ्रांतियां फैलाकर कर्मचारियों को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने ओपीएस को बहाल करने का वायदा पूरा किया है और आज राज्य के 4,500 सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मौजूदा सरकार द्वारा बहाल की गई ओपीएस का लाभ मिल रहा है। विधायक हंसराज, सुखराम चौधरी, रवि ठाकुर, इंद्रदत्त लखनपाल, किशोरी लाल, नंदलाल, विनोद कुमार, राम कुमार, बलवीर वर्मा और अन्यों ने भी चर्चा में हिस्सा लिया। प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में दूसरे दिन विपक्ष ने सोलन और बिलासपुर जिलों की सीमा पर स्थित अली खड्ड में उपजे पानी के विवाद पर सदन से वॉकआउट किया। विपक्ष ने इस मामले पर सदन में हंगामा किया और भाजपा विधायक नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर चले गए। इस मामले पर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि उन्हें विपक्ष की ओर से सूचना मिली है जिसे कल 16 फरवरी को सूचीबद्ध किया जाएगा। इस पर सरकार की ओर से जवाब मांगा गया है। सरकार कल इस पर अपना जवाब देगी। इस बीच विपक्षी भाजपा विधायक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से लोगों पर की गई एफआईआर को वापस लेने के संबंध में मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार की ओर से कोई आश्वासन नहीं मिलने पर भाजपा विधायकों ने नारेबाजी की और सदन से बाहर चले गए। सदन में प्रश्नकाल के बाद भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत इस मामले को उठाते हुए कहा कि नियम 62 के तहत उन्होंने चर्चा मांगी थी, लेकिन ज्वलंत मामले को उठाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा कि अली खड्ड से पानी की योजना बनाने का जनता विरोध कर रही है और जब लोग बात करने जा रहे हैं तो उन्हें रोका गया। पुलिस ने लोगों पर लाठीचार्ज किया जिससे कई लोग घायल हुए हैं। रणधीर शर्मा ने कहा कि ये मुद्दा पिछले 22 दिनों से चल रहा है और उन्होंने विधायक प्राथमिकता बैठक में भी मुख्यमंत्री के समक्ष ये मुद्दा उठाया था। उनका आरोप था कि मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री के आदेश के बाद भी काम नहीं रोका गया, जिससे लोगों में भारी रोष है। रणधीर शर्मा ने उन पर और अन्य लोगों पर की गई एफआईआर को तुरंत रद्द करने और इस योजना का काम रोकने की मांग उठाई। इस पर संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि ये जरूरी विषय है और इस पर सरकार कल जवाब देगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के काम रोकने के आदेशों के बावजूद भी यदि यहाँ काम किया गया तो संबंधित ठेकेदार पर कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय सूचना व प्रसारण और युवा सेवाएं व खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के सहयोग व मार्गदर्शन में हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में महिला पहाड़ी संगीत प्रतियोगिता का
आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में हमीरपुर जिले के बड़सर विधानसभा क्षेत्र के कालका माता मंदिर जोल में महिला पहाड़ी संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दांदड़ू सेक्टर के 52 महिला मंडलों की 880 महिलाओं ने भाग लिया। इस अवसर पर जिला भाजपा महामंत्री राकेश ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। इस दौरान महिला प्रतिभागियों ने पहाड़ी महिला संगीत के इस तरह के कार्यक्रम के लिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिला है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता व वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने आज विधानसभा सचिवालय शिमला में प्रदेश से राज्यसभा सीट के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला, विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह सहित अन्य कांग्रेस विधायक भी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी की जीत का दावा करते हुए कहा कि बहुमत कांग्रेस के पास है, ऐसे में उनकी जीत तय है। दूसरी ओर भाजपा नेता हर्ष महाजन ने भी हिमाचल से राज्यसभा के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल, सांसद सुरेश कश्यप व सिकंदर कुमार सहित भाजपा विधायक भी मौजूद रहे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 10,307 करोड़ 59 लाख रुपए का अनुपूरक बजट किया पेश। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा, उद्योगों में 80% हिमाचलियों को रोजगार की शर्त के प्रावधान को कड़ाई से लागू करेगी सरकार। राज्यपाल के अभिभाषण पर विधानसभा में चर्चा शुरू। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार के 1 वर्ष के कार्यकाल को बताया निराशाजनक। और अलीखड्ड में उपजे पानी के विवाद पर चर्चा की मांग न माने जाने पर विपक्ष ने सदन से किया वॉकआउट। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।